300 सब्सक्राइबर से सीधा 25 के सब्सक्राइबर। बहुत सारे ब्लॉगर्स को हमने देखा रायपुर के ही जो एक टाइम पे काफ़ी लोगों के बीच थे, बातचीत में रहते थे कि हाँ इनका पेज बहुत अच्छा है, बट धीरे धीरे देख रहे हैं कि उनकी ऑडियंस कम होती जा रही है। लोग लव के बजाय अब हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या रीज़न होता है? लोगों को इंस्पायर होते हैं, भाई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हमने भी ऐसा चालू किया था, बट सो फर्स्ट पेड कोलैब कौन सा था? मैंने उनको मना कर दिया, मैं आपका रील नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे उनका एक भी खाना पसंद नहीं आया। तो 3600 पोस्ट करने के बाद कौन कौन से ऐसे टॉप 5 हैक्स मिले हैं जिससे लगता है कि ये वायरल होगा? ये भैया मतलब अभी तो मैं देख के बता देता हूँ कि कौन सा वीडियो होगा, कौन सा वीडियो नहीं होगा। फिर एक कोई बंदा जाता है केवल ऐसे ऐसे फ़ोन घुमाता है और वो मिलियन रीच होती है, तब बुरा लगता है। चलो, जिसने जो सबसे अच्छा कंटेंट बनाया ना उसके भी व्यूज़ कम आए, बट मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ वही वाली रील आप शेयर करोगे किसी को। रायपुर के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो गलत एक्सपेक्टेशन लेके क्रिएटर के पास आती है, इन्फ्लुएंसर के पास आती है कि हमको ये रीच दे दो, हमारा ये प्रोडक्ट प्रमोट कर दो। बट ब्रांड्स क्या होते हैं ना, मैनिपुलेट हो जाते हैं इन्फ्लुएंसर के चक्कर, और उनको फिर बाद में ना वो रिजल्ट बेकार मिलता है, तो फिर सारा कम्युनिटी है ना इन्फ्लुएंसर का, उनका नाम बदनाम हो जाता है। तो ऐसे 5 लोगों का नाम बताओ जो जेन्युइन है और हम इंजॉय कर सकते हैं। वो है मंजू ममता, मधु स्वीट्स, राजस्थानी का समोसा, रामू। 5th में आपको मैं सजेस्ट करूँगा ओके, सो आज का ये जो पॉडकास्ट है काफ़ी स्पेशल है बिकॉज हम लोग फर्स्ट बैच ऑफ क्रिएटर हैं रायपुर के, और आपने भी 2018 जुलाई पे स्टार्ट किया है, मैंने भी। अच्छा, आपने भी जुलाई? हाँ, मेरा जून। तो मैं छत्तीसगढ़ के ट्रैवल लोकेशन एक्सप्लोर करता हूँ, आप रायपुर के फूड और रायपुर को भी और बिजनेसेस को अब एक्सप्लोर कर रहे हो आप, ठीक है? तो ये एक्सपीरियंस कैसा था 2018 से 25 तक का? रोलर कोस्टर था, खतरनाक मतलब, लेकिन मज़ा आया क्योंकि मैं पैशनेट हूँ अबाउट फूड, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी। तो पहला पोस्ट जो मैं देखा था वो ब्लर्ड ब्राउनी का था, और सेकंड जो था वो भी ब्लर्ड था। तो वो किस दिन था, क्या सोच के डाल दिए थे उसको? वो ऐसा था भैया कि मैंने किसी को देखा, इन्फ्लुएंसर को रायपुर के, मतलब इनसे अच्छी फोटोग्राफी तो मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने रायपुर का पेज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को एक्सप्लोर किया, मैं बोला यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो फिर मैं तुरंत डिसीजन लिया, रातों रात मैंने पेज बनाया सर्च करके, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो मतलब विकीपीडिया, मतलब रायपुर फूड पीडिया रहते हैं कि हम काइंड ऑफ इंसाइक्लोपीडिया कि हम रायपुर के बारे में बताएंगे, फूड के बारे में। पहला पोस्ट मैं तब धमतरी में था, मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या डालूँ, ब्राउनी का फ़ोटो था मेरे सामने हाथ में, तुरंत डाल दी मैंने। कौन सा फ़ोन था उस टाइम पे? J7 प्राइम, सैमसंग, छोटा वाला, थोड़ा छोटा रहता था। पहला फ़ोन था मेरा टच वो। उसके बाद वो जर्नी रही, उसके बाद मैं रायपुर आया 1 हफ्ते बाद। देन फिर स्ट्रीट फूड हम एक्सप्लोर करना चालू किए। खाते तो हम सभी थे बट फ़ोटो नहीं लेते थे। तो अब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, भाई खाने से पहले फ़ोटो लेना है और डालना है। जैसे उस टाइम पे रील, हाँ, पहले केवल फोटो का टेंशन था और कैप्शन का। यस कैप्शन था, बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, तब तो मेरा ना कोई नीच था, ना टाइम था, ना डिसिप्लिन था, कुछ नहीं। कभी भी कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। 5-6 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई यार डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और क्या आप लिख रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुझे समझ में आया चीज़ें। उस टाइम का टेंशन और आज 2025 का टेंशन इंस्टाग्राम को लेके क्या क्या चेंजेस है? बहुत सारे चेंजेस है भैया, मतलब रोज़ इंस्टाग्राम आजकल नया अपडेट दे देता है, भगवान जाने। उस टाइम पे एक चीज़ अच्छी थी मुझे कि फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छा पुश करता था इंस्टाग्राम। फिर उसने IGTV लेकर आया, फिर IGTV के बाद उसने रील लेके आया। IGTV बंद किया, फिर अभी वो नया सेक्शन चालू हुआ है ट्रायल वाला। देन अभी वो पोस्ट वाला फिर से चालू, रिपोस्ट, हाँ, कराउजल पोस्ट अभी फिर से प्रमोट कर रहा है इंस्टाग्राम। बट जब मेरा IGTV वायरल हुआ था 2019 समथिंग पे, कि एक जीनी डोसा का, अराउंड 1 वीक में 1.9 मिलियन समथिंग व्यूज़ थे उसमें। और फिर उससे कम से कम मुझे 5,000-6,000 फॉलोअर्स आए थे। ये 2021-20 नहीं, 19 की बात है ये। यस, बिफोर कोविड की। उस टाइम तो मिलियन जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो 3600 पोस्ट करने के बाद कौन कौन से ऐसे टॉप 5 हैक्स मिले हैं जिससे लगता है कि ये वायरल होगा और अच्छा कंटेंट होगा? वायरल इज लाइक सेकेंडरी थिंग।
ये भैया मतलब अभी तो मैं देख के बता देता हूँ कि कौन सा वीडियो होगा कौन सा वीडियो नहीं होगा। जैसे मुझे लगता है कोई न्यू प्लेस अगर ओपन हुई है तो अगर आप सबसे पहले डालोगे तो वो जल्दी वायरल होगा एज अ कंटेंट क्रिएटर। दूसरी चीज़ आप डालते हो, कभी कभी होता है कि कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं कि चले जाते हैं तुरंत डालने के लिए, नंबर ऑफ़ व्यूज़ के लिए, बट अगेन वो ना जल्दबाजी बना देते हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि क्या दिखाऊं दूसरों से अलग, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी मुझे लगती है टाइमिंग, कि आप कब डालो। जैसे मैं आज 4 साल से रोज़ सुबह 11 बजे मेरा रील चले जाता है। ये हमने एक Same here. मेंटेन किया 4 साल से। अभी मैं 4 रील गणेश के कारण इवनिंग में डाला हूँ, वो चारों नहीं गई। वो ये आपको हैक समझना पड़ेगा। और जब मैंने ये किया है ना, और मेरे साथ मैं भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि कभी भी अन टाइम पे इवन टाइम और टाइम पे डाल दिए। दूसरे से यूट्यूब है तो यूट्यूब हम सुबह रोज़ 9 बजे डाल देते हैं। एक बार मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया अभी रिसेंटली, मैं ना 2 बजे डाला यूट्यूब वीडियो, वो गए ही नहीं। फिर मुझे समझ में आया यूट्यूब भी ऐसे ही है कि भाई टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सबसे बड़ा हैक है टाइम। और आपको एनालिटिक्स अपना चेंज देखते रहना चाहिए कि क्या वो बता रहा है, सिटी वाइज, टाइमिंग वाइज, ये सब चीज़, जेंडर वाइज। एंड कंटेंट को लेके लाइक पहले आप जो सारे फीड समोसा कचौड़ी और चाट से भरा हुआ रहता था, आज सारे इस अच्छे टाइपोग्राफी के साथ है, कैफ़ेज़ है, फेस दिख रहा है। हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है भैया एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको ना समय समय से चेंज होना आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितना जल्दी कोई कंटेंट क्रिएटर समझ ले बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत सारे ब्लॉगर्स को हमने देखा रायपुर के ही, जो एक टाइम पे काफ़ी लोगों के बीच थे, बातचीत में रहते थे कि हाँ इनका पेज बहुत अच्छा है, बट धीरे धीरे देख रहे हैं कि उनकी ऑडियंस कम होती जा रही है, लोग लव के बजाय अब हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या रीज़न होता है? भैया मुझे उसका रीज़न लगता है कि जैसे आजकल ना कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी इजी। सबको ये लगता है, लोगों को इंस्पायर होते हैं भाई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हमने भी ऐसा चालू किया था, बट आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी मेरे पास एक डायरी एंड पेन रहती है। आज फ़ोन पे कीपैड नोट में मैं नोट डाउन करता हूँ भाई मुझे क्या करना है। मैं अपनी टू डू लिस्ट बना देता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ कि इससे बेटर क्या हो सकता है अपने निश में। चालू नहीं कर देता इमिडिएटली। आज ही की बात है, मुझे एक बंदी मिली, उसने चालू किया है, मुझे अपना पेज भी दिखाई, 300-250 फॉलोअर थे उनके। पर उनको मैंने समझाया कि अब अपना नीश डिसाइड करो। उसके पेज में सब कुछ था। तो ये ना स्टार्टिंग पे 1-2 रील आपकी वायरल हो गई, बट आप लॉन्ग टर्म तक ना रेलेवेंट नहीं रहोगे। आज मुझे लोग इसलिए फॉलो करते हैं, मुझे लगता है पूरे छत्तीसगढ़ में आई एम द ओनली फूड इन्फ्लुएंसर जो सिर्फ फूड कर रहा है। बाकी टर्न हो गए। तो मुझे लगता है मुझे इसका प्रिविलेज भी मिल रहा है कि भाई मैं सिर्फ फूड कवर कर रहा हूँ। तो कोई भी नया कैफ़े रेस्टोरेंट ओपन होता है तो हमारा पेज टॉप 2-3 में रहता है। मैंने देखा बहुत जगह रायपुर फूडपेडिया का स्टिकर होता है। वो स्टिकर के पीछे भी एक कहानी ये है कि ना वो जेन्यूनली अगर खाना अच्छा है ना तो वही स्टिकर लगेगा। लोग उसके लिए, लोगों को मैं बोलता हूँ आप मेहनत करो, मैं खुद आऊँगा वो स्टिकर लगाने आपके यहाँ, अगर अच्छा होगा टेस्ट तो वो स्टिकर आसानी से हर जगह नहीं लगता। और जहाँ लगा है मैं 1000% आपको बोल रहा हूँ वहाँ का खाना अच्छा होगा। ये स्टैम्प पेपर में आप लिखवा लो बस। क्या होता है कि आप बेस्ट कंटेंट की तो बात कर रहे हैं, मगर आप एक किसी कैफ़े गए, प्रॉपर शूट किया 2-3 कैमरा से, है ना, वॉइस ओवर किया, टाइपोग्राफी किया, टाइटल वगैरह डाला, सॉन्ग अच्छे से डाला, सब कुछ किया, फिर एक कोई बंदा जाता है केवल ऐसे ऐसे फ़ोन घुमाता है और वो मिलियन रीच होती है, तब बुरा लगता है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। आपको ना लोग, आप 10 इन्फ्लुएंसर सपोज, 10 ने 8 रील डाली है, 10 ने सेम जगह की रील डाली है। चलो जिसने जो सबसे अच्छा कंटेंट बनाया ना उसके पे व्यूज़ कम आए, बट मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ वही वाली रील आप शेयर करोगे किसी को। सो फर्स्ट पेड कोलैब कौन सा था? 3 सिस्टर्स फ्रूट बियर था। वो 500 रुपये लिया था मैंने उनसे पूरे मंथ का। 2 स्टोरी एवरी वीक, 2-3 स्टोरी समथिंग, एंड 1-2-3 पोस्ट भी डालना था। उस टाइम पे पोस्ट था ना, रील नहीं था, तो पोस्ट डालना था। वो 500 रुपये मुझे, तब मेरे फॉलोअर्स थे 2,500-3 हज़ार, तब मुझे पेड को लाभ था 500 रुपये का। तो मैं बोला भाई ऐसे भी पैसा आता है। बट आज भी मैं ऐसा वेट नहीं करता हूँ कि अगर कोई ब्रांड मुझे नहीं बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। तो मुझे लगता है एज अ क्रिएटर कोई नई चीज़ आई है मार्केट पे, अगर वो मुझे नहीं बुला रहे तो मैं खुद जाता हूँ एक्सप्लोर करना। मुझे पसंद है नई चीज़ें ट्राई करना और लोगों को बताना। और आजकल तो हम जेन्यून फीडबैक देते थे। मैं स्टोरी पे रेटिंग डाल देता हूँ कि आउट ऑफ
10 में से 2-3 डाल देता हूँ मैं इसलिए, क्योंकि अगर मैं पैसा पे कर रहा हूँ तो आई हैव अ राइट्स, तो मुझे आप रोक नहीं सकते। ये तो है, आप प्रमोशन कराओगे तब देखेंगे, ऐसा रहता तब भी मैं सर भैया बिलीव नहीं करूँगा, मैं कुछ ऐसी जगह भी गया हूँ जहाँ पे मेरा पेड कोलैब था, बट मैंने उनको मना कर दिया मैं आपका रील नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे उनका एक भी खाना पसंद नहीं आया। तो जब मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मैं तो गारंटी ले नहीं सकता ना अपनी फॉलोअर्स की। तो मैंने उनको चांस दिया कि आप 1 महीने बाद मैं फिर आऊँगा, आप शेफ़ चेंज करो। मैंने उनको बताया भी कि आप ये गलती कर रहे हो। तो उन्होंने सेकेंड टाइम भी बुलाया मुझे, और सेकेंड टाइम भी अगेन उनके कुछ कुछ मिस्टेक्स थी। मैं बोला और थोड़ा और बेटर हो सकता है, बट उसके बाद उन्होंने बुलाया नहीं। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाख जनता फॉलो करना या फूड में बहुत बड़ी बात होती है। रायपुर के बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं आज के डेट पे, जो कॉलेज पे है वो भी, जो जॉब पे वो भी, ये सोचता है कि क्रिएटर की लाइफ मस्त है, कमाने को मस्त मिलता है, एक पोस्ट के लाखों रुपए मिलते हैं। तो ये क्या, इस पे कितनी सच्चाई है, और क्या जो क्रिएटर है उसको साइड में और कुछ करना चाहिए? देखो अभी तो ऐसा होने लग गया है कि जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो ही आपके कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। उनको ये लगता है भाई ये इतना ले रहे हैं तो हम ही चालू कर लेते हैं अलग से। तो बाहर से सब कुछ ना ईजिली दिखता है, बट आप जब घुसोगे उसमें, और एट द एंड गुडविल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 8 सालों में मैंने जो गुडविल बनाई है एज अ क्रिएटर, मतलब मैं किसी भी रेस्टोरेंट कैफ़े में जाता हूँ तो मेरा ओनर के साथ डायरेक्ट टर्म्स है, और मैं किसी को भी फ़ोन करूँ आज की तारीख में वो मेरे लिए रेडी हैं। वो मैंने एक गुडविल बनाई है। वो गुडविल बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपके बाद उसके बाद क्या होता है ना, लोग बना तो देते हैं पेज, बट उनके पास रोड मैप नहीं है कि हम कहाँ तक जाएंगे, कितना चार्ज करना चाहिए एक रील का, चार्ज करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कर भी रहे हो तो क्या बोले सामने वाले को। आजकल मैंने देखा है कि 2-3 हज़ार फॉलोअर हुए, सर मैं ना बार्टर नहीं करता, मैं पेड प्रमोशन करता हूँ। मैं तो आज तक अभी भी बार्टर कर रहा हूँ। तो बार्टर भी समझ में नहीं आता लोगों को कि बार्टर कैसे करें। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी में बार्टर कर रहा हूँ तो मैं जितनी रील का पोस्ट का कॉस्ट करता हूँ, क्या मुझे उतनी वैल्यू मिल रही है उस प्रॉपर्टी में, तो ही वो बार्टर विन हुआ। अदरवाइज़ तो वो कोई मतलब नहीं है। तो लोगों को यही नहीं पता है। तो जब हम ब्रांड डील कर रहे हैं, कोई कंपनी हमको रीच आउट कर रही है, इधर कोई इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है या फिर रायपुर के कोई छोटा स्मॉल कैफ़े है ना, तो उस पे हमको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है? सपोज़ कोई ब्रांड का मैसेज आया तो मैं ना अपने आप को ना डे 1 से एज अ ब्रांड ट्रीट किया है मेरे पेज को। आपने देखा स्टिकर वाला, तो हमें कोई आज मैसेज करता है तो हम उसको प्रॉपर कोटेशन भेजते हैं। मैंने PDF रेडी किया हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं कुछ भी करूं। मुझे पता था मुझे इसको लेकिन एज अ ब्रांड लेके जाना है, तभी मैंने वो ब्रांड एज अ ब्रांड ट्रीट किया। तो जैसे ही किसी ब्रांड का मैसेज आता है तो हमारा ऑटो टेक्स्ट जो रहता है वो चले जाता है उनके पास, देन उसके बाद उनका नंबर आता है, देन हम उनको PDF शेयर करते हैं। तो आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। उसके बाद ना वो आपको फोर्स करेंगे कि आप बार्टर पे कर लो। अच्छा बार्टर पे करो, अगेन कि वो प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा कि उतनी आपको वैल्यू मिल रही कि नहीं, वर्थ मिल रहा है कि नहीं बार्टर पे भी। तो ये कुछ बेसिक वो रहते हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो मना कर देते हैं, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है, अभी रिसेंटली हुआ कि उनको मेरे चार्जेस बहुत हाई लगते हैं, तो आप हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर वो क्या करते हैं ना, वो आपका पेज स्क्रॉल करेंगे, आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखेंगे कि भाई कैसा कंटेंट बना रहे हो। तो जिनको अच्छा लगता है ना वो करते हैं, जिनको नहीं अच्छा लगता तो नहीं करते। तो वो बोल रहा है आपको मैं 5K दूंगा, आप मान जाते हो, क्यों? क्या आपकी उतनी वैल्यू नहीं है? मैं बोलूँगा कि आप उनको मनाओ कि वाई यू आर चार्जिंग 8K, शो द रील एंड स्टफ, वो डेफिनेटली देंगे, बट आपको मनाना आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ब्रांड्स को भी नहीं पता होती। जैसे हम लोग रायपुर में रहते हैं, रायपुर के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो गलत एक्सपेक्टेशन लेके क्रिएटर के पास आती है, इन्फ्लुएंसर के पास आती है कि हमको ये रीच दे दो, हमारा ये प्रोडक्ट प्रमोट कर दो। तो फिर उस केस में क्रिएटर को क्या करना चाहिए? सपोज़ मेरे पास कोई वॉच का ब्रांड आया, मैं वो करता नहीं हूँ, मेरा नया पेज है उसमें हमारे 6-7 हज़ार फॉलोअर हैं अभी, तो मैं उनको गाइड करूँगा कि आप ये इन्फ्लुएंसर से कराओ तो ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा आपको और बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, कन्वर्जन मिलेगा, रेदर देन कि भाई आप मैं कर लूँगा, आपको इंटीग्रेट कर दूँगा फूड के साथ में, वॉच का भी हम कर लेते हैं। तो वो मिसगाइड है। तो ब्रांड को भी सोचना चाहिए कि पहले थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सा इन्फ्लुएंसर क्या काम कर रहा है, कैसा नीश है, कैसी ऑडियंस है।
और उनको फिर बाद में ना वो रिजल्ट बेकार मिलता है, तो फिर सारा कम्युनिटी है ना इन्फ्लुएंसर का, उनका नाम उनको ब्लेम करते हैं। उनका नाम बदनाम होता है। फिर अगर कल को उनके कोई फ्रेंड कोई कुछ ओपन करता है और वो बोलता है कि यार मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराता हूँ, फिर ना वो उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, नहीं यार मत कराना, रायपुर का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत बेकार है। अब कुछ कैफ़ेज़ और उसकी बात कर लेते हैं। अगर मेरे को रायपुर में समोसा खाने का है तो ऐसे वैसे तो बहुत सारे हैं, समोसा सीरीज चल रही है अभी। तो ऐसे 5 लोगों का नाम बताओ जो जेन्युइन है और हम इंजॉय कर सकते हैं। देखो हम अभी एक समोसा सीरीज लेके आए हैं यूट्यूब में अपनी, जिसमें हम आइकॉनिक, फेमस एंड अंडररेटेड हर वीडियो में 3 प्लेसेस रहते हैं, और हम 20 दिन में वो अपलोड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो 5 मस्ट ट्राई प्लेस है समोसे के लिए, वो है मंजू ममता, मधु स्वीट्स, राजस्थानी का समोसा इज़ वन ऑफ द फेवरेट समोसा इन रायपुर। 4th में रामू का हॉली क्रॉस के सामने। 5th में आपको मैं सजेस्ट करूँगा अपना हैप्पी स्वीट्स का समोसा, विवेकानंद आश्रम। उनकी जो गार्लिक चटनी है वो 4 चांद लगा देती समोसे को। अब चाय गोविंदम को छोड़ के चाय की 5 जगह। चाय गोविंदम को छोड़ के अभी रिसेंटली ओपन हुआ है चाय टोस्ट एंड को। उनकी चाय बहुत अमेजिंग है। देखो चाय के मामलों में ना रायपुर में थोड़ा पीछे है, मतलब मुझे लगता है रायपुर ना थोड़ा सा लैग कर रहा है ये सब चीज़ों में। मैं रिसेंटली अभी नागपुर होके आया तो मैंने नोटिस किया कि हमारे रायपुर शहर में 80% बाहर के ब्रांड्स हैं, 20% होम ग्रोन ब्रांड्स हैं। मतलब जो लोकल लोग हैं, जो लोकल, हाँ यस, तो भाव बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली एक और एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। पूरनपोली एक नाम से एक जगह ओपन हुई है स्प्री में, वो नागपुर से ही आया है, वो महाराष्ट्र से ही है। वो हमने उनका पूरा मेन्यू ऑर्डर कर दिया, लिटरली पूरा मेन्यू ऑर्डर कर दिया। 450 का बिल आया था हमारा, 10 या 11 आइटम, 450 रुपये। तो रायपुर वालों को प्राइसिंग भी डिसाइड करे नहीं आ रही। मतलब मुझे लगता है आधे से ज़्यादा रायपुर के कैफ़े, रेस्टोरेंट, इवन स्ट्रीट वाले, कुछ लोग 40 रुपये में पिज़्ज़ा बेच रहे हैं। भाई 40 रुपये में पिज़्ज़ा कैसे पॉसिबल है? कैसे, मतलब 20 रुपये की, 10 रुपये 15 रुपये की तो ब्रेड ही आ जाती है। तो ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल नहीं प्रमोट करता हूँ। मैं बोलता हूँ 40 की जगह आप 100 में दो, लेकिन क्वालिटी सर्व करो। वो पैशन होना चाहिए आपका। तो हमारे ना लैग क्या हो रहा है ना, लोग पैसे कमाने के लिए खाना खिला रहे हैं, बाहर लोग खाना खिला रहे हैं, पैसा अपने आप आता है। और रायपुर के पब्लिक को क्या चाहिए? रायपुर की पब्लिक अभी 4-5 सालों में ड्रास्टिक चेंज आया है। लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ें, पैसे खर्च भी कर रहे हैं, बट अगेन रायपुर के लोग खाना अच्छा नहीं खिला रहे हैं। मतलब मुझे रायपुर की एक चीज़ अच्छी लगती है कि यहाँ के लोग ना एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप पैसा देते हैं, वो आप दो, मतलब खिलाओ तो सही आप, अच्छा वो देंगे आपको। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोग ना अच्छा खिला ही नहीं रहे। 2 दिन खिलाएंगे, फिर तीसरे दिन बैक टू नॉर्मल। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो है, ये हमने भी फेस किया है। मरीन ड्राइव में फुल भीड़ रहेगा, लेकिन सिर्फ सैटरडे संडे एंड सैटरडे संडे को तो मुझे लगता है रायपुर वालों को कहीं जाना ही नहीं चाहिए। मेरे पास अगर लोगों के मैसेज आते हैं, मुझे कोई पूछता है कि भैया आज मैं कहाँ जाऊँ, स्पेशली ऑन संडे, तो मैं मना कर देता हूँ, भाई चुपचाप घर पे बैठे रहो आप। क्योंकि संडे के दिन पे किचन के अंदर सबसे ज़्यादा ना हौच पौच रहता है, और उसी दिन खाना आपको अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि ओवर क्राउड आ जाता है, और उस टाइम पे ना बहुत प्रेशर की वजह से ना खाना अच्छा नहीं सब होता। फिर सर्विस में इशू, टेस्ट में इशू, प्राइसिंग में इशू, टाइमिंग में इशू, सब कुछ रहता है। और फिर ना लोग ब्लेम करते हैं कि आज खाना अच्छा नहीं मिला था यहाँ पे। ये तो है। ठीक है, तो पहले वही कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। जैसे अगर थाली खाना हो, क्योंकि मैं तो बहुत थाली खोज के थक गया हूँ। देखो अच्छी थाली रायपुर में एक ना, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, बिफोर ब्लॉगिंग, नैवेद्य करके एक जगह थी जयस्तंभ चौक में, फूल चौक के पास में, वो बंद हो गई अभी। सोचो 2017 या 16 में 200 रुपये थाली वो सेल करते, 220 रुपये। लेकिन मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट थाली एक्सपीरियंस था वो पूरी टीम 7-8 लड़के लोग आते थे, खिलाते थे, मज़ा आता था। लेकिन अभी अगर आपको थाली खाना है रायपुर में तो शिखर थाली। एंड एड्रेस भी बताते जाना, एरिया एड्रेस है जयस्तंभ चौक, गिरनार के ऊपर में, गिरनार का ही ब्रांड है ये। सेकंड एक भागत ताराचंद की थाली इज़ टू गुड, उनकी अब थाली का, चोकरदानी का मुझे थाली बहुत अच्छा लगता है, चोकरदानी आप जा सकते हो। ये 3 जगह मुझे थाली के लिए बहुत बेस्ट लगती है। और कॉफ़ी के लिए अगर
कॉफ़ी लवर हूँ नहीं मैं, बट अभी एक नया ब्रांड ओपन हुआ है रायपुर में, सुख, उनकी कॉफ़ी इज़ टू। कहाँ पे है ये अभी ओपन हुआ है शैलेंद्र नगर पे। बट कॉफ़ी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, मैं अभी रिसेंटली अपने यूट्यूब में हम नागपुर गए थे तो कॉफ़ी किंग को एक्सप्लोर किया हमने, कॉरिडोर 7, जो कॉफ़ी रोस्टर है, उनकी खुद वो रोस्ट करते हैं अपनी कॉफ़ी, और वो 7 जगह से उनकी कॉफ़ी आती है, इस वजह से उनका नाम कॉरिडोर 7 पड़ा। तो वो कॉफ़ी रोस्ट करते हैं, वर्ल्ड वाइड उनकी कॉफ़ी जाती है। हमने वहाँ पे अभी कॉफ़ी एक्सपीरियंस किया उनका, मतलब मुझे लगा कि हमारे रायपुर में ना वो लोग हमें स्टूपिड बना रहे हैं कॉफ़ी पे, इतनी एक्सपेंसिव पूछो मत आप। हमारे उनके यहाँ लिटरली 300 रुपये उनकी हाईएस्ट कॉफ़ी थी, और हमारे यहाँ 250-200 से 200 से स्टार्ट है एक बेसिक कैपेचिनो। मौजूद। उसके बाद भी कंसिस्टेंसी इशू, क्वालिटी इशू। उनके हमने वियतनामीज लाते पिया, मतलब ओ माय गॉड, वन ऑफ द बेस्ट वियतनामीज लाते इन माय लाइफ। आप सर्विंग स्टाइल देखोगे ना, मैं आपको फ़ोटो भेजूंगा, उन्होंने स्टेयर करने के लिए सिनेमन स्टिक दिया था। ये होता है प्रोफेशनलिज्म। रायपुर आ रहे हैं अभी, उन्होंने बोला है मुझे, लेट्स सी, अगर वो रायपुर आ गए तो वो बवाल मचा देंगे कॉफ़ी में। ओके, ठीक है। अब आलू पराठा की भी कमी है क्या रायपुर में? मैं आपको बताता हूँ कमी किस किस की चीज़। आलू पराठा अच्छा नहीं मिलता हमारे शहर में। हमारे शहर में चाय बहुत कम जगह में अच्छी मिलती है। हमारे शहर में पाव भाजी बहुत कम जगह अच्छी मिलती है। वड़ा पाव तो मेजर मिसिंग है हमारे शहर में। अभी 2 ही 3 ब्रांड्स आई हैं। वड़ा पाव, बट अगेन कंसिस्टेंसी। मिसल पाव कहीं नहीं मिलता है। तो बिरयानी हमारे रायपुर शहर में कितनी बड़ी मिसिंग है। बेसब्र हैं, क्वालिटी कोई नहीं दे रहा। एक ही जगह की बिरयानी मुझे पसंद है, मैं मतलब अगर मुझे बिरयानी खानी आज की तारीख में सिर्फ वहीं जाता हूँ मैं। स्मोक बारबेक्यू करके मंदी एक जगह जेल रोड में, उनकी मंदी एंड उनकी बिरयानी, मटन एंड चिकन बोथ, वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी इन रायपुर। एक तो रायपुर में लोग स्पेस का भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्या? हमारे शहर में जितनी स्पेस है और कहीं नहीं है, बट हमारे यहाँ ना सिविक सेंस नहीं है। हमारे यहाँ रेंटल जो कॉस्ट है वो टू मच। फिर क्या होता है, लोग उसका जो कॉस्ट है वो फूड में निकालते हैं, तभी वो फूड हमारे यहाँ एक्सपेंसिव पड़ता है। तो रेंटल कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पार्किंग इशू बहुत ज़्यादा है। पार्किंग है भी तो लोगों को सिविक सेंस नहीं है कि कहाँ कैसे गाड़ी पार्क करनी है, तो पूरा रास्ता जाम हो जाता है। एक दूसरी चीज़ है, मैं क्या पहले अकेले रहता था तो थाली बहुत खोजता था, है ना? तो 90% जो थाली है वो राजस्थानी थाली ही मिलती है अपने को, और उसके अलावा कोई थाली नहीं मिली है। ऐसा क्यों है इधर रायपुर में? रायपुर का जो फूड मार्केट है, जो फूड बिजनेस है, वो थोड़ा ना क्रिटिकल है। तो मुझे लगता है लोगों को ना समझना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। एक तो छोटा शहर है हमारा, ऊपर से क्या होता है, अभी ऑप्शन ज़्यादा है हमारे शहर में, तो थाली वाली जो ऑडियंस है ना वो बहुत कम है। देखो थाली कौन खाता है, एक सिंगल जो रहते हैं, बैंक वाले हो गए, बाहर से आ रहे हैं, कोई बिजनेसमैन अदर सिटीज़ से ट्रैवल कर रहे हैं रायपुर में, वो खाते हैं। तो उनके लिए भरपूर ऑप्शन है हमारे शहर में, और बेसिक खाना ही चलता है थाली में। तो अभी लेकिन मुझे ना कुछ समझ में आया है, मतलब मैं नोटिस कर रहा हूँ एक चीज़, जैसे थाली को लोग ना इग्नोर भी कर रहे हैं। अदर देन थाली लोग बोलते हैं भाई डोसा खा लेते जल्दी क्विक, बताना समय नहीं है लोगों के पास पे, तो उसी के साथ लोगों को खेलना है, तो वो लोग प्ले कर रहे हैं आज की तारीख में। और आने वाले 3-4 सालों में जितना हो सके आप सिंगल क्यूजिन का मार्केट पे अगर आप बिज़नेस करते हो तो ज़्यादा सर्वाइव कर पाओगे। लिटरली लोगों के पास समय नहीं है। इवन मैं खुद आज और मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा भाई जल्दी चीज़ें मिल जाए। मैं अभी नागपुर का आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बारबेक्यू करके एक जगह है नागपुर में, एंड वो जगह शाम को 5 बजे 6 बजे ओपन होती है, ओनली फॉर डिनर, और 80-90 पीपल्स का वेटिंग रहता है एनी टाइम आप जब भी जाओ उनके यहाँ, और ज़ीरो पार्किंग, लिटरली ज़ीरो पार्किंग। आपको खाना है खाना तो आप लगा के, आपका कॉल है वो। मतलब आपको एक स्पेसिफिक फूड सेगमेंट को कवर करना है, एक स्पेसिफिक लोगों को भी कवर करना है। तो अगर आपका फूड स्पेस जो है वो गली के अंदर भी है तो पब्लिक है। आज की तारीख में एक चीज़ तो समझ में आ गई मुझे, फूड ही सर की पॉइंट है। और आपका खाना अच्छा नहीं है ना, एम्बियंस कितना भी अच्छा हो, ज़्यादा दिन तक नहीं सर्वाइव करोगे आप। तो इसी के पे बात करते हैं कि अंडररेटेड जो प्लेसेस हैं रायपुर में। अब आप तो हर जगह जाते हो कुछ बताओ। अंडररेटेड जैसे मुझे एक गोविंद रेस्टोरेंट गया हो कभी? वो एक अंडररेटेड मुझे लगती है। मुझे लगता है वहाँ यूथ नहीं जाती है,
जैसे जेंजी नहीं जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वो जो खाना बनाते हैं तबाही। गोविंद हो गया, एक अमोर कैफ़े है कटोतला में, वो मुझे अंडररेटेड लगता है। पंजाबी चाट मुझे अंडररेटेड लगता है शैलेंद्र नगर में, जो पहले शंकर नगर में था, अब वो शैलेंद्र नगर शिफ्ट हो गया। उनकी चाट बहुत अच्छी है रायपुर में। चौथा, साउथ इंडियन में एक प्रेम डोसा करके है, सुने हो आपका भी नाम? प्रेम डोसा ना, जब मैं कॉलेज करने आया था रायपुर में, उस टाइम पे मैंने, लोकनाथ इज़ ऑल्सो अंडररेटेड, लोकनाथ डोसा भी अंडररेटेड है, वो शंकर नगर में है और उनका बंडरी में है। ये डोसा जो प्लेसेस है ना, वो मैं बिलीव नहीं करूँगा, लोकनाथ जो है वो 20 रुपये में डोसा खिलाते थे, और आज भी उनके 25 रुपये रेट है, 25 से 30 रुपये बस, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। वो 30 रुपये में पनीर डोसा खिला रहे हैं आपको, वो देखना पड़ेगा। हाईली रिकमेंड। चाय गोविंदम के सामने में एक आदिस मैगी पॉइंट है, कौन से चाय गोविंदम पे? पंडरी, उसकी मैगी बहुत अच्छी, वो अंडररेटेड है। कॉर्न बाइट अंडररेटेड लगता है मेरे को। कॉर्न बाइट? कॉर्न बाइट कैफ़े मतलब बेस्ट कैफ़े, अगर आपको चाइनीज़ खाना है तो उससे अच्छा कोई कैफ़े नहीं है रायपुर में। 20-25 आइटम है उनके मेन्यू में, सारा ज़बरदस्त डिलीशियस, और 14 साल हो गए उनको, और 14 साल से वो 20-25 आइटम में सर्वाइव कर रहे हैं। रायपुर में कोरियन फूड भी बढ़ रहा है। रायपुर में अच्छी बात है कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अभी बाहर का क्यूजिन भी आ रहा है, जैसे लोग आजकल एक्सप्लोर करना चालू कर दिए हैं। रायपुर के बाहर आप एक्सप्लोर करते हो कभी भी तो लोग ट्राई करके आते हैं। तो अभी जैसे मैंने देखा कि एशियन आ गया रायपुर में, कोरियन आ गया है, जापनीज़ आ गया है, डेजर्ट में भी आ गया है जापनीज़, तो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। डिम्सम आ गए हमारे शहर में। कौन कौन से कैफ़ेज़ और प्लेसेस आए हैं इस पर? जैसे मुझे एशियन में आपको बता रहा हूँ, एक एशियन टाव है, नागपुर का ब्रांड है, जो शंकर नगर में है, उनका एशियन इज़ टू गुड। वसाबी का खाना बहुत अच्छा है। एक स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट डिम्सम सेल कर रहे हैं, डिम्सम एंड को के नाम से, अवंती विहार में, एटीएम चौक में। उनके डिम्सम, अगर आपके पास पैसे कम है और आपको डिम्सम खाना है तो उनके यहाँ चले जाओ आप, क्योंकि जनरली क्या होता है, डिम्सम की जो कॉस्ट है ना, जो बहुत हैवी रहती है, 400-500 रहती है, बट वो आपको 150-200 में डिम्सम दे रहे हैं। और फेवरेट कैफ़े कौन कौन से हैं? डेली डोज आता है, सब्र मेरा फेवरेट है। मुझे बैठना है, मीटिंग करनी, तो सब्र इज़ गुड ऑप्शन। कोया इज़ अ गुड ऑप्शन। मोका वन ऑफ माई फेवरेट कैफ़े एनी टाइम। पांचवा मैं आपको बोलूँगा रिवेल किचन। कुछ तो मैं नहीं गया हूँ, ज़रूर जाऊँगा अभी। अगर न्यूएस्ट पे बोलोगे फेवरेट तो एशियन टाव मेरा फेवरेट है। अभी सुख ओपन हुआ है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मोमो मैजिक बहुत अच्छा काम कर रहा है। मोमो मैजिक तो वायरल रील है। पांचवा मेरा फेवरेट प्लेस है नुक्कड़। नुक्कड़, वो तो एवरग्रीन है वो। लग्जरी कैफ़ेज़ हैं जो जहाँ कम लोग जाते हैं रायपुर में हाँ, बट मस्ट ट्राई वंस टाइम। कोया, कोपायको, एलओडी, रास्ता, पियानो प्रोजेक्ट है, वो भी अच्छा है। कैफ़े दिल्ली हाइट्स जो लग्जरी है। सो अपन जितने भी अभी तक के रेस्टोरेंट की बात किए हैं, सारे लाइक इंडियन कुजीन है और बाहर के कुजीन है, ठीक है, बट छत्तीसगढ़ी कुजीन रायपुर में कहीं नहीं मिलता है। रायपुर या कि छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम छत्तीसगढ़ी खाने को ना प्रमोट नहीं कर रहे। जो जहाँ गढ़कलेवा में भी खाना बन रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है कि भली वो गवर्नमेंट का है मुझे लगता है, लेकिन डे बाय डे ना वहाँ पे हाइजीन कम हो गया है, और टेस्ट प्राइसिंग तो उनकी बहुत अच्छी है, बट वो ना अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव नहीं ले रही है कि अपने क्यूजिन को प्रमोट किया जाए, छत्तीसगढ़ क्यूजिन को, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट को अभी फ़र्ज़ है कि इन्फ्लुएंसर को बुला के हमारी छत्तीसगढ़ क्यूजिन को प्रमोट करें। जैसे मैं इंदौर की आपको स्टोरी बताता हूँ। इंदौर जब मैं गया था अभी रिसेंटली, 1 जनवरी को हम इंदौर में थे। मैं ऑटो में बैठ रहा था अपना चाय का कप लेके, तो मैं चाय पी रहा हूँ, ऑटो चल रही है। ऑटो वाले मुझे वार्न कर दिया, बोलता है भैया आप ना बस बाहर मत फेंकना कचरा। तो सोचो उनके माइंडसेट में आ गया वो, उन्होंने लिटरली ऑटो के अंदर डस्टबिन था। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपना लोगों का माइंडसेट चेंज करो। गवर्नमेंट को रिवॉर्ड देना चाहिए। सोसाइटी एक कम्युनिटी बना दो कि भाई कौन सी बेस्ट सोसाइटी जो क्लीन है रायपुर में, कौन सी बेस्ट घर है जो क्लीन है, ऐसा अवार्ड दो आप।
वहाँ पे ये चीज़ हो रही है और लोगों का माइंडसेट बन गया कि भाई हमें साफ़ सफाई मेंटेन करनी है। हम रात को सराफा गए थे, सराफा 2-3 बजे तक रहता है वहाँ पे। 2-3 बजे के बाद मैं लिटरली भैया वो मैं चीज़ देखा, उसके 10 मिनट या 15 मिनट के बाद, मैक्स आधा घंटे के बाद आपको लगेगा नहीं वहाँ पे कुछ था। टिशू वहाँ बैन है, हर जगह वहाँ पे ना वाटर रहता है। रायपुर का फिलहाल ये कल्चर चल रहा है कि टिशू इज़ अ लाइक न्यू नॉर्मल थिंग। यहाँ पे अगर एक टिशू की ज़रूरत है, हम लोग 4 लेते हैं। उसके बाद मैंने नोटिस किया यहाँ पे बड़े बड़े लोग अच्छे गाड़ी में घूम रहे हैं, उनको सिविक सेंस नहीं है, वो स्टूपिड जैसा बिहेव करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आपको सिखाया ही नहीं गया। मेरे सामने की बात है, शंकर नगर में एक लड़कियों का ग्रुप था, वो मर्सिडीज़ में थे, हम समोसा खा रहे थे, वो कार का कांच ओपन किए और पूरा फेंक दिए रोड में। तो ये चीज़ें गलत है ना। ठीक है, अब जो जैसे देखते हैं कि बहुत सारी चाइनीज़ फूड इंडिया में वायरल है, वैसे ही हमारी छत्तीसगढ़ी फूड में से कौन कौन से छत्तीसगढ़ी फूड के प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर बहुत चलेगी? बाहर बहुत चलेगी। लाइक उस छत्तीसगढ़ में चलेगी बट बाहर भी कैपेसिटी की जाएगा। मुझे लगता है अगर छत्तीसगढ़ी क्यूजिन को अगर अच्छे से हम इलॉबरेट करें और सिखाएं ना, तो वो चल सकता है। जैसे मुझे फरा में पोटेंशियल दिखता है, वो पैन इंडिया वायरल हो सकता है, इट्स हेल्दी, वो हो सकता है अगर अच्छे से कोई बताए, उसको सेल करे ना, क्यों नहीं हो सकता? 100% हो सकता है। बट क्या लोग करना ही नहीं चाह रहे, उनको लगता है भाई फरा तो है ना, भाई फ़िल्टर कॉफ़ी तो फ़िल्टर कॉफ़ी है, बट फ़िल्टर कॉफ़ी चल रही है ना पैन इंडिया में, कॉफ़ी तो चल रही है, मोमोज तो चल ही रहे हैं, बट वाई नॉट फरा? आप फरा में वेरिएशन लेके आओ, क्यों नहीं चलेगा? क्रिएटर के बाद एंटरप्रेन्योर बन जाता है, बिकॉज टीम आ जाती है, एक सिस्टम बन जाता है, एक सारा प्रोटोकॉल बन जाता है। तो ये क्रिएटर को लाइक कब स्विच करना चाहिए, कब? ये मेरे को ना, ये तो मुझे लगता है डे 1 से करना चाहिए आपको। आप जॉब प्रोवाइड करो लोगों को, बट मैंने 3 साल के बाद ये चीज़ की। आज मेरी 7 लोगों की टीम है और हमारे 3 पेजेस है, यूट्यूब भी है, तो हमने ना डेडिकेट कर दिया। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, मैं क्या करा था, जो हमारा पहला टीम मेंबर था वो इतना अच्छा था, वो मुझे ऐसा रैंडमली ज्वाइन किया, 3 दिन 4 दिन इंटर्नशिप किया, फिर उसके बाद 2 महीने बाद मैंने उसको परमानेंट रखा, फिर उसको अभी 2 साल हो जाएंगे। तो मैं स्टार्टिंग पर उससे सब कुछ कराता था, लेकिन मुझे समझ में आया नहीं यार, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपको चीज़ें और वर्क ना डिवाइड करना पड़ेगा और अच्छा काम होता है उससे। तो हमने रायपुर फूड पीडिया की टीम अलग बना दी, K4 काराजी की टीम अलग बना दी, फिर यूट्यूब के लिए एक अलग टीम बना दी, एक हमने एक नया पेज चालू किया, उसके लिए हमने एक अलग टीम बना दी, वो हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया, अभी जल्दी करेंगे। तो ये टीम मैंने डिवाइड कर दी है, तो काम इससे बढ़ता है और आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो। मेरा आज भी ऑफिस नहीं है, बट हमारा काम पूरा रिमोट वाला है, बट अच्छे से होता है। हम हफ्ते में 1 बार मिलते हैं और डिसाइड करते हैं क्या लैक हो रहा है, क्या करना है, सब कुछ ग्रुप में हो जाता है। बट टीम बनाना इज़ वेरी नाइस थिंग, बट आप कैसे बना रहे हो, क्या किसी को काम दे रहे हो, वो टैलेंट देख रहे हो। जैसे मुझे लगता है रायपुर पे ना प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़्यादा कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना लोगों को तुरंत ना इमीडिएटली बड़ा बनना है। कोई अगर आपका एडिटर भी आ रहा है ना, अगर उसको बेसिक नॉलेज आती है, उसको बेसिक भी नहीं आती है, लेकिन वो बोलता है मैं इसके यहाँ काम किया हूँ। हाँ, हो रहा है। वो काम नहीं किया है, लेकिन वो रेफरेंस दे रहा है इसका कि वो काम किया है। बट जब वो टीम में आता है ना, तो जब उसको 2 टास्क आप, तो कर ही नहीं पाता है। सेम प्रॉब्लम। वो चार्ज इतना ज़्यादा बोलता है कि सामने वाला मना ही कर देगा। हम लोग लास्ट मंथ 30 लोगों का इंटरव्यू लिए हैं, 4 लोग ज्वाइन किए हैं, ये बोल के कि मतलब बड़े पोर्टफोलियोज थे। सैलरी भी हम रेडी हो गए देने को, बट बेसिक्स वीडियो एडिटिंग भी लोगों को नहीं आती रायपुर में, नहीं आती। प्रोफेशनल यहाँ बहुत वीक है। सो वन लास्ट क्वेश्चन कि रायपुर के अलावा और कौन कौन से शहर को एक्सप्लोर किया है, क्या क्या डिफरेंस लगा है? मेरा सबसे पहला था जब मैं 2023 में सबसे पहले हैदराबाद गया, तो हैदराबाद का ईरानी चाय और वहाँ का बन मस्का नीलोफर का बेस्ट है, वहाँ का उस्मानिया बिस्किट। फिर मुझे ऋषिकेश का कैफ़े लिटिल बुद्धा का खाना टू गुड। बनारस का कुछ भी बोलो, सब कुछ अच्छा है, वो चाहे वो काशी चाट हो, पिज़ेरिया कैफ़े का एप्पल पाई हो, आपको एप्पल पाई खाने ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे। वन ऑफ द बेस्ट एप्पल पाई इन वर्ल्ड। मतलब लोग सीरियसली ना सिर्फ एप्पल पाई खाने जाते हैं। मुंबई का अशोक का वड़ा पाव,
ये इंसिडेंट मेरी लाइफ का अलग ही इंसिडेंट था। अब मैंने उस दिन वड़ा पाव शूट करा था और गणपति का समय था, विसर्जन का, और मैं ऑलरेडी 4 जगह वड़ा पाव खा के आ गया था अशोक वड़ा पाव वाले के। एंड अशोक वड़ा पाव इज़ अ इन्वेंटर ऑफ वड़ा पाव इन इंडिया। हाँ, मैंने सुना है, हम लोग भी गए थे शायद। हाँ, सब चीज़ में यही है, मतलब मुझे लगता है इट्स अ लाइफ रूल। अगर आप कोई एक चीज़ कर रहे हो, कांस्टेंट रहो, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके आसपास ना घूम रही हैं, आपको मैनिपुलेट भी करेंगे, इन्फ्लुएंस भी करेंगे, आप ये भी कर लो वो भी कर लो, बट नहीं, आप एक चीज़ पे रहो। सो बहुत अच्छा लगा बात करके। हम लोग जब पॉडकास्ट स्टार्ट किए थे तब भी एक बार किए थे, बट वो पब्लिश नहीं हो पाया। सो ये भी बहुत अच्छा था, और इससे आई होप रायपुर वालों को हेल्प मिलेगा अच्छे अच्छे लोकेशंस जानने में, और हमें भी एक पर्सपेक्टिव मिला कंटेंट क्रिएशन को लेके। एक चीज़ में हमारा रायपुर बहुत अच्छा है, वो है यहाँ की एनर्जी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, रायपुर के लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ का जो एनर्जी है हमारे शहर का, वो बहुत अच्छा है। सो थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग सर।